नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम वायरल बीमारियों की इस दुनिया में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जीएस पेपर 3 हेल्थ की, तो ये चर्चा आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि हाल ही में ऐसे कई सवाल एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी शुरुआत एक बहुत ही रिसेंट और सीरियस मेडिकल केस स्टडी से करेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मुद्दा इस वक्त इतना हॉट टॉपिक क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में एमवी हुंडियस नाम के एक एक्सपेडिशन क्रूज जहाज पर एक बहुत ही चिंताजनक घटना घटी। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस जहाज पर हांता वायरस के 8 मामले सामने आए और बेहद दुख की बात यह है कि इनमें से 3 लोगों की जान जा चुकी है। अब आप सोचिए, सिर्फ 8 मामलों में से 3 मौतें। मृत्यु दर का यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है और इसी एक घटना ने तुरंत ही पूरी दुनिया में निगरानी और अलर्ट का सायरन बजा दिया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे हंता वायरस का प्रकोप, फिर इसके संचरण और वायरल स्ट्रेन पर बात करेंगे। उसके बाद इसके लक्षण और उपचार देखेंगे। फिर हम थोड़ा दायरा बढ़ाकर अन्य वैश्विक वायरल खतरों पर नजर डालेंगे और आखिर में आपके वायरल ज्ञान का परीक्षण करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। हंता वायरस का प्रकोप। अभी हंटा वायरस है क्या? ये एक अत्यंत गंभीर वायरल संक्रमण है। इसका ये अनोखा नाम दरअसल दक्षिण कोरिया की हंटन नदी से लिया गया है, जहां इसके शुरुआती मामलों की पहचान हुई थी। इसे कोई आम मौसमी बुखार समझने की भूल मत कीजिएगा। यह एक बहुत ही खतरनाक रोगजनक है, जिस पर दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों की हमेशा पैनी नजर रहती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, संचरण और वायरल स्ट्रेन। अब देखिए, इस वायरस के प्राथमिक वाहक होते हैं कृंतक, यानी मुख्य रूप से चूहे। ये वायरस चूहों के मलमूत्र, उनकी लार या उस दूषित धूल के संपर्क में आने से फैलता है जहां ये चूहे रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। पर रुकिए, यहां एक बड़ा अपवाद भी है। अर्जेंटीना और चिली में पाया जाने वाला एंडीज स्ट्रेन। इस खास स्ट्रेन में इंसान से इंसान में फैलाव देखा गया है और सच कहूं तो यही बात इसे एक अलग ही लेवल का खतरा बना देती है। अब इस वायरस को गहराई से समझने के लिए आपको इसके 2 मुख्य प्रकारों के बीच का अंतर समझना होगा। पहला है एचपीएस यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है, सीधे आपके फेफड़ों पर हमला करता है और इसके मामले ज्यादातर अमेरिकी महाद्वीप में देखे जाते हैं। दूसरी तरफ है एचएफआरएस यानी हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम। इसे तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम गंभीर माना जाता है, लेकिन ये भी कम नुकसानदायक नहीं है। ये किडनी और रक्त वाहिकाओं को भारी नुकसान पहुंचाता है और इसके मामले आपको ज्यादातर यूरोप और एशिया में मिलेंगे। 1,50,000। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक ग्लोबल वार्निंग है। हर साल दुनिया भर में लगभग इतने ही लोग एचएफआरएस वेरिएंट का शिकार होते हैं। और जो बात इसे डरावना बनाती है वो ये है कि इसमें मृत्यु दर 1% से लेकर 15% तक जा सकती है। ये साफ तौर पर बताता है कि ये वायरस पब्लिक हेल्थ के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, लक्षण और लक्षणात्मक उपचार। अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ जाए तो शुरुआत में उसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में भयंकर दर्द और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। साथ ही उल्टी और पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ये तो हुए शुरुआती लक्षण, लेकिन अगर मामला सीरियस हो जाए तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती है। मरीज को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगती है, निमोनिया हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है और यहां तक कि अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? तो देखिए, किसान, वनकर्मी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सफाई कर्मचारी, जो अक्सर ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां चूहों का बसेरा होता है, उनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि फिलहाल हंटा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो भी इलाज होता है वो पूरी तरह से लक्षणों के आधार पर होता है। एक एक करके कदम उठाए जाते हैं। अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है। अगर सांस की स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का इस्तेमाल होता है और सबसे क्रिटिकल मामलों में सीधे आईसीयू सपोर्ट दिया जाता है। तो ये तो बात हुई हंता वायरस की। अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और अपने चौथे भाग की ओर चलते हैं, अन्य वैश्विक वायरल खतरे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है निपा वायरस, जिसके बारे में आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा।
इसके मुख्य वाहक फ्रूट बैट यानी फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। यह इंसान में संक्रमित जानवरों से या उन फलों को खाने से फैलता है जिन्हें चमगादड़ों ने जूठा किया हो। और हंता वायरस के उलट निपा में इंसान से इंसान में संक्रमण बिल्कुल संभव है। इसके सबसे खतरनाक लक्षणों में दिमाग में सूजन आना शामिल है, जो मरीज को कोमा में धकेल सकती है या जान भी ले सकती है। इसके लिए भी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है, इलाज केवल लक्षणात्मक ही होता है। आगे बात करते हैं एमपॉक्स की, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था। पॉक्स परिवार के इस वायरस के वाहक मुख्य रूप से बंदर और दूसरे संक्रमित जानवर होते हैं। इंसानों में ये संक्रमित व्यक्ति के बहुत क्लोज कांटेक्ट यानी निकट संपर्क में आने से फैलता है। इसमें बुखार आता है, शरीर पर दाने निकल आते हैं और पीठ के साथ साथ मांसपेशियों में बहुत दर्द और कमजोरी महसूस होती है। WHO ने इसकी गंभीरता के आधार पर इसे 2 ग्रुप्स में बांटा है। ग्रुप 1 जो बहुत गंभीर है और ग्रुप 2 जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम खतरनाक है। 90%, जी हां 90%, ये एबोला वायरस की मृत्यु दर है। ये आंकड़ा ही इसे दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक रोगजनकों में से एक बना देता है। एबोला मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के पसीने या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। और सच कहूं तो एक बार कोई इससे संक्रमित हो जाए तो इसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। इस ग्लोबल लिस्ट में एक और बड़ा नाम है जीका वायरस। अब ये बाकी वायरसों से थोड़ा अलग है क्योंकि ये मुख्य रूप से मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। इसे फैलाने का काम करता है एडीज प्रजाति का मच्छर, और क्योंकि इन मच्छरों को पनपने के लिए गर्म मौसम चाहिए होता है, इसलिए इसका फैलाव मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी प्रशांत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों तक ही सीमित है। चलिए अब इस चर्चा को एक निष्कर्ष की तरफ ले चलते हैं अपने आखिरी भाग में, यानी भाग 5, वायरल ज्ञान का परीक्षण। तो हंता वायरस के बारे में हमने जो भी समझा, उसके आधार पर आपके लिए एक सवाल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, यह मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। दूसरा, इसके सभी स्ट्रेन इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकते हैं। और तीसरा, यह फेफड़ों और किडनी दोनों को प्रभावित कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या D। इन विकल्पों पर जरा गहराई से सोचिए। सही जवाब हमारी आज की इसी चर्चा के तथ्यों में कहीं छिपा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जब इन वायरसों की मृत्यु दर इतनी ज्यादा है और हमारे पास केवल लक्षणात्मक उपचार हैं, तो क्या हमारी वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियां अगली महामारी को रोकने के लिए सच में तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।